हेलो एवरीवन। तो ये है क्लास 10th का हमारा चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन और ये है इसका 9th पार्ट जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं इसके न्यूमेरिकल्स कि हम कैसे यू की वैल्यू दे रखी हो तो वी कैसे निकालते हैं, एफ कैसे निकालते हो। आपने न्यूमेरिकल देखे होंगे, सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल वही आते हैं इस चैप्टर में से। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है यूज ऑफ कॉन्वेक्स लेंथ। तो पता है यार, कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग लेंथ है, लेंथ को इकट्ठा करता है और चीज़ों को बड़ा दिखाता है। तो अगर तुम्हें कोई भी चीज़, कहीं भी चीज़ बड़ी देखनी है, छोटी चीज़ को बड़ा करके देखना है तो कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो माइक्रोस्कोप वगैरह में देखो तो छोटी चीज़ बड़ी दिखती है तो कॉन्वेक्स लेंथ होता है। कैमरे में भी कॉन्वेक्स लेंथ इस्तेमाल होता है, प्रोजेक्टर में भी कॉन्वेक्स लेंथ एक जगह इकट्ठा करने के लिए, मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर भी कॉन्वेक्स लेंथ और टेलीस्कोप वगैरह में भी कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है। ये इसके यूजेस याद रखना है, वो कहाँ कहाँ यूज होते हैं हमारे। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया के इसके इलाज में भी कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल होता है ना, स्पाई लेंस वगैरह में भी। जो डोर के देखो ना, जो गेट होते हैं, गेट में छोटा सा एक होल होता है, उसमें वो लगा होता है हमारा, क्या कहते हैं, लेंस लगा होता है। वो भी कौन सा लेंस होता है हमारा, कॉन्वेक्स लेंस है ना, स्पाई होल जो होते हैं। फिर कॉनकेव डाइवर्जिंग लेंस कहाँ कहाँ काम होता है, जो लाइट को फैलाता है हमारा। तो कहीं भी हमारे टॉर्च वगैरह का पीछे, टॉर्च वगैरह में रहता है, कई बार लाइट फैलानी होती है तो वहाँ पे डाइवर्जिंग लेंस लगे होते हैं। ठीक है, बाइनोकुलर्स वगैरह में डाइवर्जिंग लेंस लगे होते हैं। टेलीस्कोप में भी कई जगह पे आपके टेलीस्कोप में कई जगह पे क्या लगे होते हैं हमारे पास, कॉन्वेक्स लेंस। आई ग्लासेस वगैरह हो गया। तो मायोपिया के इलाज में कौन सा लेंस यूज़ करते हैं हम, कॉनकेव लेंस। ठीक है ना, तो ये भी इसके यूज लिखे हुए हैं हमारे, तो तुम्हें ध्यान रखने हैं। ठीक है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों लेंथ के यूज ज़्यादा रखने हैं। अब लेंस फॉर्मूला जो हमारा मेन टॉपिक है। अब लेंस, जैसे हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो यहाँ पे जो लेंस फॉर्मूला है वो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f है, मतलब 1/v माइनस 1/u है। ये तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है ना, यहाँ पे नेगेटिव जाता है। और वहाँ पे मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला था माइनस v/u, तो यहाँ मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला प्लस v/u है। तो एक बार अगर मैं दोनों फॉर्मूला रिलेट कर दूँ, तो अगर तुम्हें मिरर फॉर्मूला पता है, मिरर फॉर्मूला पता है, मिरर फॉर्मूला क्या होता है भाई, 1/v माइनस 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो पीछे प्लस होता है इसके। और मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है माइनस v/u। लेकिन वही अगर लेंस फॉर्मूला है आपका, लेंस फॉर्मूला फटाफट याद कर लो, लेंथ फॉर्मूला है तो क्या आ जाएगा, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। और मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला सिर्फ v/u होता है, यहाँ माइनस नहीं लगता। तो यहाँ पे क्या होता है, माइनस, यहाँ पे देखो प्लस का माइनस लग गया, या माइनस का प्लस हो गया, बस यही डिफरेंस है लेंस फॉर्मूले के अंदर। यही हम इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर। साइन कन्वेंशन वही इस्तेमाल करेंगे जो हमने पहले ही पढ़ लिया था, जो लेंस और मिरर दोनों के लिए एप्लीकेबल था। ठीक है भाई, तो चलिए चलते हैं अपने न्यूमेरिकल्स की तरफ। ठीक है, बाकी रूल तो वही के वही है, न्यूमेरिकल पे चलते हैं। अ कन्वर्जिंग लेंस फॉर्म्स अ 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज। मैंने कह रहा है कि एक कन्वर्जिंग लेंस है। कन्वर्जिंग मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, लाइट को इकट्ठा कर रहे हैं तो कॉन्वेक्स लेंस हो, बताया था ना कि वहाँ पे कॉनकेव होता है तो यहाँ पे क्या होता है हमारा, कॉन्वेक्स। ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, कन्वर्जिंग है। फॉर्म्स अ 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट विच कैन बी टेकन ऑन अ स्क्रीन। देखो स्क्रीन के ऊपर सिर्फ वही इमेज हो सकती है रियल होती है। वर्चुअल इमेज जो होती है वो कभी भी स्क्रीन के ऊपर नहीं लाई जा सकती। इसका मतलब ये है कि ये इमेज जो बन रही है वो रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है। पहली बात तो मैग्नीफिकेशन 3 टाइम्स बन रही है और इमेज रियल बन रही है, इसलिए क्या आ जाएगा, नेगेटिव। क्योंकि इमेज स्क्रीन पे बन रही है तो इमेज का नेचर जो होगा वो क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड बन रही होगी इमेज आपकी। मैग्नीफिकेशन आ गई -3। अब मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, आपको पता है कि ओनली v/u। लेंस में फॉर्मूला क्या होता है, ओनली v/u। तो ये आ गया -3 इज इक्वल टू v/u। हमें जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u निकालना है, तो हम u की टर्म में निकालेंगे तो v की वैल्यू क्या देंगे यहाँ से, -3। v इसका इस्तेमाल करेंगे हम, ठीक है ना। तो v की वैल्यू आ गई -3, u की वैल्यू जो आ गई वो क्या आ गया हमारे पास, v की वैल्यू जो आ गई वो क्या आ गई, -3u आ गया ना, -3u आ गई। अब इसका यूज करते हैं। फोकल लेंथ जो गिवन दे रखा है आपको वो 30 है, कॉन्वेक्स लेंस है तो पॉजिटिव आ जाएगा +30 सेंटीमीटर। ठीक है, और मैग्नीफिकेशन से हमने वो निकाल ही लिया। फटाफट जल्दी वैल्यू निकाल लेते हैं। हम लेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, लेंस फॉर्मूला भाई हमारा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। देखना मैं कैसे कैलकुलेशन कर रहा हूँ। 1/v की वैल्यू जो थी हमारे पास क्या थी, -3u थी, ठीक है, -1/u की वैल्यू तो u ही थी, इज इक्वल टू 1/f। अब करना क्या है, देखो 1/u दोनों में आ रहा है, -1/u कॉमन ले लो ताकि बीच में प्लस आ जाए। तो 1/u -1/u कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा हमारे पास 1/3 + 1 इज इक्वल टू 1/f। एलसीएम लेंगे तो -1/u इज इक्वल टू 3, एलसीएम ले लेंगे 1 + 3 इज इक्वल टू 1/f। तो आ जाएगा -1/u इंटू 4/3 इज इक्वल टू 1/f। तो f की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, बोलो भाई, 1/u थी ना, तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी, u f की वैल्यू भी डाल दो। f की वैल्यू पता थी हमें, फोकस की वैल्यू क्या थी, +30 सेंटीमीटर, ये पुट कर दो हमारे पास। तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, -1/u है ना, इंटू 4/3 इज इक्वल टू 1/30। तो आ जाएगा हमारे पास v की वैल्यू क्या आ जाएगी, u की वैल्यू, u उधर भेजे 30 इधर भेज देते हैं, तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, माइनस है ना 4/3 इंटू 30, काटेंगे तो आ जाएगा ये 10। तो एम यू की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी हमारे पास, -40 सेंटीमीटर। यानी जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो -40 सेंटीमीटर होगा। वी निकालना होगा तो वी जो था वो क्या था, -3 टाइम्स ऑफ
-3 टाइम्स ऑफ क्या था हमारे पास u, तो v की जो वैल्यू आ जाएगी -3 टाइम्स ऑफ -40 आ जाएगी, तो v की वैल्यू आ जाएगी +120 सेंटीमीटर। खत्म कहानी। यानी u की वैल्यू है -40 सेंटीमीटर और v की वैल्यू है +120 सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारा u की वैल्यू -40 सेंटीमीटर। क्लियर है भाई? 40 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पे रखोगे ऑब्जेक्ट तो आ जाएगा। तो मैंने करा क्या यहाँ पे, मैग्नीफिकेशन का एक सिंपल फॉर्मूला वी यूज़ करा है और दूसरा फॉर्मूला हमने लेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करा, उसी से हमारा क्वेश्चन ये सोल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन अ मीटर स्केल, एक मीटर स्केल के ऊपर ऑब्जेक्ट को रखा गया 8 सेंटीमीटर की मार्क पे। मतलब एक तरह से ना इस तरीके से एक पूरा का पूरा स्केल है, वो स्केल यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है, फिर कहीं पे 8 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट प्लेस कर रखा है। क्या प्लेस कर रखा है? ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या है, 8 सेंटीमीटर के मार पे ऑब्जेक्ट फोकस कर रखा है मैंने, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मैंने वाइड ऑन अ वाइड स्क्रीन प्लेस एट 92 सेंटीमीटर एंड ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन अ मीटर स्केल एट 8 सेंटीमीटर मार्क, है ना, बस फोकस ऑन अ वाइड स्क्रीन प्लेस एट 92 सेंटीमीटर। तो इसका इमेज जो है वो यहाँ पे एक वाइड स्क्रीन पड़ी हुई है, इस वाइड स्क्रीन के ऊपर इसका इमेज हम क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। और ये कितने सेंटीमीटर पड़ा हुआ है? 92 सेंटीमीटर। वाइड स्क्रीन 92 सेंटीमीटर पड़ा हुआ है, ठीक है। और 50 सेंटीमीटर पे क्या है हमारा, यूजिंग द मार्क कन्वर्जिंग लेंथ प्लेस अंडर 50 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पे 50 सेंटीमीटर पे कहीं पे हमने कन्वर्जिंग यानी कॉन्वेक्स लेंथ लग रखा है। तो ये जो पॉइंट है हमारा वो 50 सेंटीमीटर यहाँ से। तो आप सोचो कि अगर ये 50 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक पूरा 50 होगा, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 50 और यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 42, क्योंकि 42 सेंटीमीटर में 8 सेंटीमीटर जोड़ेंगे तभी तो 50 सेंटीमीटर बनेगा हमारा, यानी पूरा का पूरा 42 सेंटीमीटर होगा। और ये 50 है, 50 में क्या जोड़ेंगे कि 92 जाए, तो ये पूरी 42 सेंटीमीटर होगा। तो अगर हम ऑप्टिकल सेंटर से इमेज डिस्टेंस वी निकालते तो हमने ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस निकालते हैं तो ये भी 42 सेंटीमीटर होगा। तो कहने का मतलब हो गया कि इसका ऑब्जेक्ट जो है वो 42 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, यानी -42 सेंटीमीटर पे रखा है। इमेज भी कितना है हमारा? 42 सेंटीमीटर पे ही है, प्लस उस साइड में बन रहा है। यानी जब भी सेम डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस दोनों सेम हो, यानी आपको पता है ना हम ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखते हैं, हम 2F पे, है ना, मतलब C पे रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर रखते हैं। तो जिस पॉइंट पे आप ऑब्जेक्ट रखोगे उसी पॉइंट पे इमेज बन जाता है। तो यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट रखा, इमेज भी हमारा C पे बना, क्योंकि डिस्टेंस दोनों सेम आ रहे हैं, यानी पक्का पक्का यहाँ पे कहीं ना कहीं फोकस होगा हमारा F1, तो ये होगा हमारा 2F1, ये होगा हमारा यहाँ पे कहीं होगा F2, यहाँ पे क्या होगा 2F2, यानी जो ऑब्जेक्ट है हमारा 2F1 पे रखा है, इमेज भी 2F2 बन रहा है। ये आपका आ गया। तो आपके पहले पॉइंट क्या पूछ रहा था? फाइंड द फोकल लेंथ। तो मुझे पता है कि भाई अगर 2F की वैल्यू जो आ रही है मेरे पास वो 42 सेंटीमीटर आ रही है, तो F की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 42 का हाफ आ जाएगी, कितना जाएगी? 21 सेंटीमीटर। यानी ये जो भी लेंथ है उसका फोकल लेंथ 21 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव प्लस 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या कह रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट को आगे लेके आ जाए तो इसका आंसर आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। आगे क्या आ रहा है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म इफ द ऑब्जेक्ट इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द लेंस एट द पोजीशन ऑफ 29 सेंटीमीटर। अब देखो 8 सेंटीमीटर पे था, 29 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर बढ़ा दिया, तो 21 सेंटीमीटर बढ़ाओगे तो कहाँ पे आ जाओगे? तुम फोकस पे आ जाओगे, सिंपल सी बात है। और फोकस पे ऑब्जेक्ट के रखोगे तो इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पे। कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पे। तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा हमारा? इन्फिनिटी। सेकंड वाला पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा हमारा? इन्फिनिटी। तो इमेज बनेगी वो इन्फिनिटी बनेगी, क्योंकि जो हमारा 29 सेंटीमीटर है वो फोकस है। क्या है भाई? फोकस। 29 सेंटीमीटर पे उसका फोकस होगा, क्योंकि आपका 21 सेंटीमीटर का फोकस आया। तो अगर हम मार्क के हिसाब से 29 सेंटीमीटर देखें तो यहाँ से 8 सेंटीमीटर और इसके बाद जो हमारी ये 2F1 है हमारा, ये 8 सेंटीमीटर पे 2F1 है, यहाँ से तो हमारा डिस्टेंस 42 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा 21 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 21 सेंटीमीटर का होगा, तभी 21 और 21 मिलकर 42 बन रहा है हमारा पूरा का पूरा। तो यहाँ से 8 सेंटीमीटर और जोड़ दोगे तो ये 8 और 21 से 29 बन जाएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा 29 होगा, यानी ऑब्जेक्ट 29 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, यानी फोकस पे रखा हुआ है। फोकस पे रखा तो इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी। थोड़ा सा दिमाग का क्वेश्चन था ये, तो ध्यान से देख लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा गया है फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा गया है। सेंटर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। ड्रॉ अ लेबल्ड रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन दिस केस। तो एक ऑब्जेक्ट है जिसको 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है, इसका ऑप्टिकल सेंटर जो है हमारा वो एक ऑब्जेक्ट जो 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में रखा गया है, यानी यू की जो वैल्यू है हमारे पास वो 10 सेंटीमीटर है। तो यू तो हमेशा नेगेटिव होता है, पता है आपको, यू नेगेटिव लिख देंगे। फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। एफ की वैल्यू जो है हमारे पास तो 15 सेंटीमीटर। लेंस कौन सा है हमारे पास? कौन सा लेंस है भाई? देख लो, लेंस जो है हमारे पास कॉन्वेक्स लेंथ है। कॉन्वेक्स लेंथ तो फोकल लेंथ क्या होगा हमारे पास? पॉजिटिव होगा। तो ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन द इमेज केस। तो इसका रे डायग्राम बनाना है। रे डायग्राम बनाने के लिए भाई बना लो, सिंपल। ये आपका रे डायग्राम है। ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे कहीं F1 होगा, यहाँ पे कहीं 2F1 होगा, यहाँ पे F2 होगा और यहाँ पे 2F2 होगा, है ना भाई। तो अब देखो
फोकल लेंथ 15 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 15 सेंटीमीटर है, तो आपने 10 ही सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रख दिया, तो ऑब्जेक्ट तो आपने कहीं ना कहीं F1 से पहले रख दिया ना। अगर ऑब्जेक्ट को ही F1 से पहले रख दिया तो भाई रे पैरेलल गई, फोकस से गुजरी, याद है, और फिर ऑप्टिकल सेंटर से गुजरी, तो ऐसे कैसे पार होगी, इधर तो फैल रही है, तो इधर कहाँ मिलेगी हमारी, इस साइड मिलेगी, तो सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट बनती है, वो ये वर्चुअल वाला केस है हमारा। तो जो इमेज का बनेगा हमारा वो क्या बनेगी, पोजिशन अगर होगी तो क्या बनेगी हमारे पास, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के सेम साइड में बनेगी। दूसरा नेचर जो बनेगा वो क्या बनेगा हमारे पास, वर्चुअल एंड इरेक्ट, इमेज जो नेचर बनेगा वर्चुअल इरेक्ट बनेगा। और तीसरा जो साइज आएगा वो क्या आएगा, रियल एंड, साइज जो आएगा वो क्या आएगा हमारे पास, एनलार्ज। चाहो तो न्यूमेरिकली वैल्यू भी निकाल सकते हो, अगर तो जो वैल्यू तुम्हें निकालनी है तुम वैल्यू भी फाइंड कर सकती हो। तो आपको u की वैल्यू पता है, f की वैल्यू पता है, मिरर फॉर्मूला लगाओगे तो v पता लग जाएगा, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इससे 1/v की वैल्यू कितनी हमें निकालनी है, u की वैल्यू हमारे पास -10 है, 1/f की वैल्यू जो हमारे पास 15 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 1/v की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1/15 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, -1/10। तो 1/v की वैल्यू 15 और 10 का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 30, 15 दूनी 30 माइनस 10 दिया 30, तो 1/v इज इक्वल टू -1/30, v की वैल्यू क्या आ जाएगी, -30 सेंटीमीटर। -30 सेंटीमीटर क्या दिखा रहा है कि हमारा सेम साइड हो गई, -30 सेंटीमीटर इमेज बन रही है हमारी। क्लियर है भाई, तो इस साइड इमेज बनेगी हमारी। क्लियर है भाई, तो ये आपको दिखा रही है कि ऑब्जेक्ट का इमेज जो बनेगा वो सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट बनेगा, नेगेटिव में आएगा, और इमेज जो बनेगा वो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस परपेंडिकुलर टू अ प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है भाई, यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है हमारा u की जो वैल्यू है हमारे पास वो गिवन क्या दे रखी है, u की वैल्यू क्या दे रखी है आपको देखने को जल्दी दी, कौन फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है फोकल लेंथ, और ऑब्जेक्ट जो है वो 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, तो -30 सेंटीमीटर हो गया। फोकल लेंथ दे रखी है आपको 20 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंथ है तो पॉजिटिव ही रहेगी हमारा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है 5 सेंटीमीटर। पहले जो डाटा था मैंने सारा का सारा लिख दिया, अब फटाफट जल्दी इसका इस्तेमाल करके वी निकाल लेते हैं यार, सब जगह तो वही करना होता है, एक ही केस यू एफ या यू वी दे रखा होगा, कोई भी 3 में से 2 चीज़ दे रखी होती है, एक निकालनी पड़ती है। तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 1/f, 1/v की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी हमारे पास, पता नहीं, v की वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, u की वैल्यू हमारे पास 1/-30 इज इक्वल टू 1/f की वैल्यू हमारे पास 20 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 1/v इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/30, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/v इज इक्वल टू 20/30 का एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास 60 आ जाएगा, है ना, 20 या 60 माइनस 30 दूनी 60, तो 1/v की वैल्यू हो जाएगी 1/60, यानी v की वैल्यू हो जाएगी 60 सेंटीमीटर। प्लस 60 क्या दिखा रहा है कि इमेज जो बनेगी वो अपोजिट साइड बनेगी, दूसरी साइड बनेगी, तो v की वैल्यू आ रही है हमारे पास 60 सेंटीमीटर, है ना। तो पहला आ गया पोजीशन 60 सेंटीमीटर, नेचर क्या बना, m निकाल लेते हैं, m इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास ओनली v/u, m की वैल्यू हो जाएगी 60 अपॉन में -30 कट के आ जाएगा -2, मैग्निफिकेशन -2 आ रहा है, नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है, इमेज जो बनेगी वो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। और अगर मुझे साइज निकालना है भाई, साइज निकालना है तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला दूसरा होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ गई हमारे पास -2, हाइट ऑफ इमेज की वैल्यू क्या गिवन दे रखी है हमें निकालनी है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है आपका वो 5 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ इमेज कितना जाएगा हमारे पास -10 सेंटीमीटर, नेगेटिव का दिखा रहा है, तो रियल एंड इन्वर्टेड उल्टी इमेज बन रही है हमारी, और हाइट जो बनेगी वो 10 सेंटीमीटर की बनेगी। तो हर जगह तुम्हें वी और यू का वही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल रखना है, बस साइन कन्वेंशन अगर सही होगा और कैलकुलेशन सही होंगे तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा आपका। ठीक है भाई, तो चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, सॉरी, तो अगला क्वेश्चन क्या बता रहा है हमारे पास, सेम वही, अ लेंस प्रोड्यूस अ मैग्नीफाइड और जीरो मैग्निफिकेशन ऑफ -0.5, नेगेटिव इमेज है, मैग्निफिकेशन आ रही है -0.5, तो ये बात तो पक्की है कि जो इमेज होगी वो क्या होगी हमारे पास, रियल एंड इन्वर्टेड। नेगेटिव साइन से देख कर बन जाता है कि इमेज जो होगी वो क्या होगी हमारे पास, रियल एंड इन्वर्टेड। पॉजिटिव मैंने वर्चुअल के टी से याद कराया था, इन्वर्टेड, है ना। तो नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है, रियल इन्वर्टेड इमेज बनेगी। ठीक है, उसके बाद कन्वर्जिंग है, डाइवर्जिंग है, तो भाई ये जो रियल इमेज बनाता है वो हमेशा कॉन्वेक्स बनाता है, कॉनकेव के बस की नहीं है कि रियल इमेज बना दे, तो कॉनकेव बनाता ही नहीं तो बचा क्या, कॉन्वेक्स, और कॉन्वेक्स को हम कन्वर्जिंग बोलते हैं, तो आंसर क्या है, कन्वर्जिंग। तो पहले पार्ट का कन्वर्जिंग है भाई, कन्वर्जिंग, बिकॉज ओनली कॉन्वेक्स लेंस कैन फॉर्म, बिकॉज ओनली कॉन्वेक्स लेंस कैन फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। रियल और इन्वर्टेड इमेज सिर्फ और सिर्फ कॉन्वेक्स लेंथ बना सकता है, और कोई नहीं बना सकता, तो सिंपल सी बात है कि कॉन्वेक्स हो गई है। उसके बाद फिर क्या पूछ रहा है, तो फोकल लेंथ है 6 सेंटीमीटर, एफ की वैल्यू जो है वो 6 सेंटीमीटर है, तो बताओ भाई क्या, कॉन्वेक्स तो पॉजिटिव हो जाएगा, +6, ड्रॉ द रे डायग्राम टू शोइंग द इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, बना देते हैं भाई, ये आपका लेंस, ये आपका फोकल लेंथ f1, ये फोकल लेंथ f2 2f1 सॉरी,
यहाँ पे आ जाएगा हमारा F2, ये आ जाएगा हमारा 2F2। 6 सेंटीमीटर पे आपका ये नहीं है 6 सेंटीमीटर होगा। अब आपको पता है कि इमेज जो बन रही है छोटी बन रही है। इमेज छोटी कब बनती है, जब ऑब्जेक्ट जो हो हमारा वो 2F1 से पीछे पड़ा हो। तो ऑब्जेक्ट कहीं 2F1 से पीछे पड़ा होगा, यहाँ पड़ा होगा, पैरेलल जा रही है, फोकस से गुजरेगी तो क्या हो जाएगा हमारे पास पैरेलल। तो इमेज जो बनेगी वो क्या बनेगी हमारी F2 और 2F2 के बीच में बनेगी, और साइज क्या बनेगा डिमिनिश्ड, क्या बनेगा डिमिनिश्ड। ये परफेक्ट हमारा इमेज है। ये जो ऑब्जेक्ट होगा हमारा वो 2F2 से पीछे होगा। डिस्टेंस भी निकालना तो डिस्टेंस भी निकाल सकते हो। आपको पता है कि मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है हमारे पास V/U, यहाँ दे रखा है हमने माइनस 0.5 इज इक्वल टू V/U। 0.5 को 1/2 लिख सकते हो, 1/2 इज इक्वल टू V/U। तो यहाँ से U की वैल्यू हो जाएगी -2V। -2V आ गई। अब बस वैल्यू पुट कर दो कहाँ पे, 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F। V की वैल्यू तो पता ही है, V की वैल्यू निकालनी है, सॉरी 1/U की वैल्यू कितनी है हमारे पास, U कितना है, U कितना है -2V है ना, दे रखा है, इज इक्वल टू 1/F की वैल्यू 6 थी हमारे पास। तो यहाँ से माइनस में तो 1/V प्लस में 1/2V इज इक्वल टू 1/6 हो जाएगा। बाकी तुम्हें पता ही है एलसीएम लेके V की वैल्यू हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। तो इस तरीके से तुम सारे की सारी चीज़ें कैलकुलेशन करके परफेक्ट डिस्टेंस पे निकाल सकते हो, ऑब्जेक्ट कहाँ है, इमेज कहाँ है, परफेक्ट भी निकाल सकते हो। तो सेम वही फॉर्मूले बार बार इस्तेमाल होते हैं, 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F। दो चीज़ों का ध्यान रखना है मेनली, एक तो कैलकुलेशन अच्छे से होनी चाहिए तुम्हारी, और साइन कन्वेंशन से होना चाहिए। बाकी तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में अपने अगले क्वेश्चन के अगले पार्ट के साथ, जो हमारा पावर है, लास्ट पार्ट है वो इसका। तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।